सो देखो 19 नंबर मुझे क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस, ये एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, देखो ये वाला देखो। सो देखो ये मेरा पॉइंट मान लो, जो भी पॉइंट है देखो, ये वाला जो भी पॉइंट मैं ले लूंगा, मैं मान लो ये सी ले लूंगा, क्या सी, और सी बिलोंग टू कोई भी नंबर है। तो देखो यहीं पे जो भी नंबर आएगा तो ये इधर भी आएगा, तो ये वाला लेफ्ट तरफ से उसका इंटीजर कहलाएगा। देखो ये वाला देखो 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0.2 मिला यहीं पे, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। जब 0.243 ये भी होगा तो ग्रेटेस्ट उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। देखो 1.999 ये वाला उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, ध्यान दो, इसका 1 ही होगा, ये इधर से आएगा। देखो ये अब देखो -1.33 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -2 कैसे आएगा, ये वाला देखो, ये वाला इधर आएगा तो ये वाला -2 होगा, माइनस से 1 से छोटा है ना, तो देखो इधर से आएगा, ये वाला देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, -2, ये वाला -3 है। तो ये ऐसे इधर आता है, ऐसे ध्यान दो, डायरेक्शन ऐसे होता है। 4.9 भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होने वाला है। तो हमको ये फंक्शन को हमको प्रूव करना है कि कोई भी इंटीग्रल फंक्शन के लिए वो वाला, कोई भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए वो वाला डिसकंटिन्यूअस है। हम कोई भी नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो ऑल इंटीग्रल नंबर को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान दो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो तो मान लो हम क्या लेंगे, जो कोई भी नंबर ले लो, एट x इक्वल टू मैं लेता हूं c, और c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, क्या है रियल नंबर। उसके ऊपर मैं LHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा, दोनों जब इक्वल हो गया तो ये वाला हो जाएगा, क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं होगा तो ये वाला डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो मान लो ये जब c है, तो जब c पे ऐड करेंगे तो ये वाला c प्लस h है, तो ये क्या होगा, RHL होगा। और c से छोटा भी नंबर में हमको इस सब्सट्रैक्ट करेंगे और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा LHL होगा। LHL होगा कि नहीं। तो देखो एट x इक्वल टू c, देखो LHL, देखो ध्यान दो, LHL ध्यान दो, देखो ये वाला हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये वाला क्या होने वाला है, f a माइनस h होगा कि नहीं। जब देखो a माइनस h लेंगे तो ये वाला हो जाएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये वाला फंक्शन ऑफ c माइनस h होगा। देखो c, ये वाला c है, c माइनस h होगा तो कौन सा नंबर होगा, c माइनस h, जो भी नंबर 0.001 भी हो, 0.002 भी हो, c से कोई भी नंबर हम, कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर c से हम माइनस करेंगे तो ये फंक्शन कहां आएगा, ये -1 की तरफ आएगा, -1 की तरफ आएगा कि नहीं। देखो ये जो भी है, मान लो ये c नंबर बीच में है, और ऐसे भी ले लो, ये c भी, ये वाला 0 भी ले लो, ओके, ये c पॉइंट नहीं, ये वाला 0 भी ले लो, ये वाला 0 भी ले लो, सी नहीं लेके हम 0 लेंगे। देखो ये वाला 0 होगा, 0 से 0 मतलब ये सी का पॉइंट है मान लो। तो देखो ये सी में कोई भी हम ऐड करेंगे तो ये इधर जाएगा, 0.1 भी ऐड करेंगे तो इधर जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। जब सी से कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होने वाला है, -1 होने वाला है। देखो तो c माइनस एस का मतलब कौन सा वैल्यू होगा, कितना होगा, -1 होगा। देखो ये वाला -1 हो गया। देखो RHL, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये a प्लस h है, फंक्शन ऑफ a प्लस h है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 ये होगा, हम कौन सा पॉइंट लिए हैं, c पॉइंट लिए हैं, तो ये वाला हो जाएगा फंक्शन ऑफ c प्लस ये h होगा, और c प्लस h होगा तो ये वाला 0 पॉइंट ना, बीच का पॉइंट है ना, c में 0 में जितना भी ऐड करो, जितना भी पॉइंट ऐड करो
स्मॉलेस्ट पॉइंट हम इसको स्मॉलेस्ट पॉइंट हम ऐड करेंगे। देखो ध्यान दो, ये वाला सी में छोटा सा पॉइंट हम ऐड करने से मान लो सी पॉइंट और 0.1 0.2 0.3 ऐसा आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा। देखो हियर ऐसे लिखो LHN नॉट इक्वल टू RHL हो गया, RHL हो गया, तो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to c belongs to R. Therefore, the given function is not continuous at x equal to c belongs to R or any integral number. ऐसे भी तुम लिख सकते हो। आएगा कि नहीं आएगा? The given function is not continuous, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 19 नंबर ऐसे ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अपने दिमाग में घुसाओ। देखो ये वाला हम h है ना, ये h टेंड्स टू 0, 0 नहीं है लेकिन 0 को आसपास वैल्यू हम ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने से हमको क्या मिलेगा? LHL मिलेगा, और ऐड करने से हमको मिलेगा RHL मिलेगा। और कभी भी ये LHL RHL के साथ इक्वल नहीं होगा, और इक्वल नहीं होगा तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर दिस फंक्शन। आएगा कि नहीं आएगा?